क्या एफपीएस मैटर करता है? वेल द आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड। हमें अभी टोटल 6 ऑप्शंस मिलते हैं और इनमें आप जितना ज़्यादा एफपीएस सेट करोगे उतना ज़्यादा सीपीयू एंड जीपीयू यूजेज बढ़ेगा, जिसके वजह से पावर कंजप्शन एंड टेम्परेचर भी बढ़ने लगेंगे। और आपके डिवाइस में जो प्रोसेसर है उसी के हिसाब से ही आपको सेटिंग्स मिलेंगे सेट करने के लिए। बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं फ्रेम को रेंडर करने के लिए। पहला होता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, जो कि हर्ट्ज में डिनोट किया जाता है, और दूसरा है एफपीएस कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों यूनिट सेम नहीं है, यानी 60 हर्ट्ज 60 एफपीएस या फिर 90 हर्ट्ज 90 एफपीएस दोनों सेम होने के बावजूद भी दोनों सेम टाइमलाइन पे नहीं रहते। देखो, जो जीपीयू होता है वो फ्रेम को कभी कभी जल्दी प्रोसेस कर लेता है और कभी कभी थोड़ा लेट प्रोसेस करता है, जिसके वजह से हमें जिटर महसूस होता है। अभी हमारे पास दो विजुअल्स हैं, जिसमें पहला 30 एफपीएस है और दूसरा 60 एफपीएस, और दोनों में नंबर 1 से 60 तक इंक्रीजिंग एनिमेशन है। अभी एक बार वीडियो की प्लेबैक स्पीड को 0.25 पे सेट कर दो। अगर आप 720p 60 से नीचे की क्वालिटी में देख रहे होंगे तो आपको दोनों में सेम नंबर दिख रहे होंगे, और अगर आप 60 fps में देख रहे होंगे तो आपको कभी कभी सेम दिखेंगे या फिर 60 fps में एक नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा। 30 fps में सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8 एंड सो ऑन वाले फ्रेम रेंडर नहीं होते हैं जब हम उसे 60 fps से कंपेयर करते हैं। देखो, 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स होता है, और उसके हिसाब से 30 fps में 1 फ्रेम ड्यूरेशन 33.3 मिली सेकेंड्स होता है, एंड सिमिलरली 60 fps में 16.6 मिली सेकेंड्स होता है। यानी 30 fps में एक फ्रेम के बाद 16.6 मिली सेकेंड के अंदर जो भी फ्रेम होंगे वो रेंडर नहीं होंगे, पर टाइमलाइन सेम ही रहेंगे। यहाँ पे 90 fps में एक फ्रेम पहले चेंज हो रहा है, उसके बाद 90 fps एंड 60 fps दोनों में एक फ्रेम चेंज हो रहा है, उसके बाद 90, 60 और 30 तीनों में फ्रेम चेंज हो रहा है, लेकिन फाइनल फ्रेम सब में सेम ही है। और 90 fps में ऑन एन एवरेज 5 मिली सेकेंड फास्ट होता है, यानी आप जितना ज़्यादा fps सेट करोगे उतना ज़्यादा फ्रेम्स रेंडर होंगे, जिसकी वजह से रेस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होने के साथ साथ बहुत स्मूथ भी फील होगा। और एक चीज़, आपका जितना भी एफपीएस सेट रहेगा उसी के हिसाब से ऑन एन एवरेज 1 फ्रेम ड्यूरेशन कम होता रहेगा, जिससे आप स्पॉटिंग भी बहुत जल्दी कर पाओगे। यानी अगर कोई पीक ले रहा होगा या फिर कोई भी कवर से आएगा तो जितना ज़्यादा एफपीएस रहेगा उतना जल्दी स्पॉट हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है, यानी सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स ही होते हैं। बट ऐसे कॉम्पिटिटिव गेम्स के लिए कुछ मिली सेकेंड्स भी बहुत मायने रखते हैं। अब रिकॉइल टेस्ट करते हैं। पहले लो, फिर मीडियम, फिर हाई, फिर अल्ट्रा, फिर एक्सट्रीम एंड फाइनली 90 fps। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्टिकल रिकॉइल लो, मीडियम, हाई पे हुआ और बिल्कुल सेम ही हुआ, यानी इन सारे मोड पे रिकॉइल कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर अल्ट्रा, एक्सट्रीम और 90 fps में बिल्कुल आइडेंटिकली कम हुआ, यानी 40, 60 एंड 90 तीनों बराबर ऑप्टिमाइज्ड है, जिसके वजह से इन सारे मोड्स पे रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत आसान है। लेकिन उससे नीचे वाले मोड ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जिसे डेवलपर्स को जल्दी फिक्स कर देना चाहिए। मैंने रेट ऑफ फायर को भी टेस्ट किया और सबके अंदर सेम टाइम पे ही 0 बुलेट साइन आए और सिर्फ 1 या फिर 2 फ्रेम्स का ही डिफरेंस था, यानी डेवलपर्स ने इसे फिक्स कर दिया है। कंक्लूजन ये है कि जितना ज़्यादा एफपीएस होगा उतना लेटेंसी कम रहेगा। आई मीन नॉट इंटरनेट लेटेंसी बट योर सिस्टम लेटेंसी, और आपका रिएक्शन टाइम भी बहुत फास्ट हो जाएगा और उतना ही ईजी रहेगा एनिमी स्पॉट और रिकॉइल कंट्रोल करने में।